बहनों भाइयों, 3 दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस समाज ने और जिस नेता ने और जिस पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन महज 10 सालों के भीतर राजनीति में पतन की ऐसी पराकाष्ठा और ऐसी कहानी आपको फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलेगी जो कुछ बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ और होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएसपी के इस पतन का कारण क्या है और एक बड़ी तादाद में तैयार हुआ दलितों का एस्पिरेशनल क्लास अब वो कहाँ जाएगा, उसके पास क्या है करने के लिए। और जिस समाज ने 1990 के बाद पूरे देश की राजनीति बदल दी हो, आखिरकार उसकी राजनीति समाप्त होने के पीछे, खत्म होने की कगार तक पहुंचने के पीछे कारण क्या हैं। 2022 के आए मैंडेट ने उत्तर प्रदेश से बहुत कुछ कहानी कही है बीएसपी के बारे में। तो आज हम इस पर एक गंभीर चिंतन करेंगे और उस चिंतन में हमारे साथ कई दिग्गज एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और एनालिसिस और तथ्य होंगे। बहनों भाइयों, जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के भीतर 4 बार अकेले मायावती को मुख्यमंत्री बनाया हो, 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, दलितों में एक एस्पिरेशनल क्लास जगी, एक ऐसा वर्ग जो शोषित था, पीड़ित था, वंचित था, समाज, सरकार और राजनीति में उसके हिस्सेदारी शून्य के बराबर थी। कांशीराम ने दलितों और पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच उस आकांक्षा को जगाया, उस राजनीतिक महत्व को जगाया और सत्ता होने और उससे मिलने वाले फायदे का एहसास कराया। बात मैं 90 के दशक से शुरू कर रहा हूं। 90 के दशक पर जब मंदिर आंदोलन चला तो उसकी कोख से 2 विचारधाराओं ने जन्म लिया, कमंडल और मंडल। कमंडल आज पूरे देश में शासन कर रहा है और मंडल लगभग खत्म होने की राह पर आगे बढ़ चुका है। हमें इसके कारणों की समीक्षा करनी चाहिए कि 1990 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता करीबन 15 बार या तो पिछड़ों के हाथ में रही है या दलितों के हाथ में रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ और इस पतन का कारण क्या है राजनीतिक तौर पर, यह विचार करने का वक्त है। क्योंकि जो ये 20-22% का वोट बैंक है, इसने सत्ता देखी है, सत्ता होने के महत्व को देखा है और सत्ता होने की ताकत का एहसास किया है, सत्ता से मिली भागीदारी का एहसास भी किया है। फिर क्या हुआ कि इस वर्ग ने मायावती से मुंह मोड़ लिया और मायावती ने इस वर्ग की उम्मीदों को कुठाराघात किया। जिस समाज की राजनीति ने देश की दिशा बदल दी हो, पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया हो, उसका पतन उत्तर प्रदेश में कैसे होता दिख रहा है। 2022 के इस मैंडेट का एनालिसिस हमें बीएसपी के बारे में करना चाहिए, जिसको बिगेस्ट लूजर के तौर पर देखा गया। मिले तो 1 करोड़ वोट, लेकिन सीट 1 मिली। तो हमें इसके कारणों की समीक्षा का वक्त है और यह समझने का वक्त है कि मायावती के पास अब बचे हुए 12% का वोट बैंक किधर जाएगा। क्या यह मायावती के साथ बच रहेगा या ये 12% भी बीएसपी अगले चुनाव तक बचा नहीं पाएगी। और ज्यादा दूर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अब से बस 15 वर्ष पहले की बात है। वर्ष 2007 30% वोट के साथ बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बहुमत के साथ कब्जा किया था। 30% का वोट शेयर मिला था, 30%। 2012 तक मायावती ने उत्तर प्रदेश में शासन किया 30% मैंडेट के साथ। 2009 में चुनाव हुए, 22 सीटें जीतकर पार्लियामेंट किया है। लेकिन 2012 के बाद बीएसपी के पतन का दौर शुरू हुआ। 2012, 2014, 2017, 2019, बाकी उपचुनाव और उसके बाद अब 2019 के बाद 2022। बीएसपी लगातार सिमटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। दलित आकांक्षाओं को लगभग इस पार्टी ने खत्म कर दिया। पिछड़ों की आकांक्षाओं को इस पार्टी ने
लगभग समाप्त कर दिया। अति पिछड़ों की और वंचित, शोषित और जुल्म जिन सहने वाले लोगों की आवाज अब बीएसपी नहीं रही है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसा क्या हो गया इस दौरान, इन 10 वर्षों में? विशेष तौर पर 2012 से लेकर 2022 तक का दौर देखें तो इन 10 वर्षों में बीएसपी कहां रही? क्या चूक हुई मायावती से और क्या गलतियां की बहुजन समाज पार्टी और उसके नेताओं ने? मैं हमेशा इस बात की तुलना करता हूं कि उत्तर प्रदेश का दलित और पिछड़ा समाज ये अन्य प्रांतों के मुकाबले ज्यादा राजनीतिक तौर पर जागृत समाज है। उत्तर प्रदेश के दलित, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा समाज राजनीतिक तौर पर जागृत है क्योंकि सत्ता होने का एहसास उन्हें रहा है। सत्ता क्या होती है ये वो जानते हैं, सत्ता से मिलने वाले फायदे से वो वाकिफ हैं, सत्ता कैसे सोशल अपलिफ्टमेंट कराती है ये वाकिफ हैं। फिर क्या हुआ कि ये सब कुछ बदल गया। क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या समाजवादी पार्टी इनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम है जो मायावती नहीं कर रही हैं? या फिर वाकई में दलित समाज सोशली अब अपलिफ्ट होकर बराबरी पर आ गया है? यह वक्त है विचार करने का, यह वक्त है ये जो जनादेश आया है इससे निष्कर्ष निकालने का कि दलितों की आकांक्षाएं क्या हैं, उन्हें क्या चाहिए। वो मूवमेंट जो उन्होंने स्वयं खड़ा किया था, उस मूवमेंट का राजनीतिक पतन आज क्यों हुआ? क्या वो उम्मीदें पूरी हो गई हैं या फिर उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी जैसे दल तैयार हैं? समाज भी वही है, वोट भी वही है, लोग भी वही हैं, पार्टी भी वही है, नेता भी वही हैं, लेकिन जन आकांक्षाएं दलितों की, अति पिछड़ों की बदल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इतना बड़ा फॉल आउट होता नहीं है जो मायावती का हो। 22% का वोट शेयर था 2019 में, 2022 में, और आज बीएसपी 12% के वोट शेयर पर खड़ी है। और यह 12% भी अब उसके लिए अगले चुनाव तक बचाना, 2024 तक बचाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर क्या होगा? जिसको बताया जा रहा था कि यह राजनीतिक दल कम, पॉलिटिकल पार्टी कम, यह एक मूवमेंट का नाम है, उस मूवमेंट की पॉलिटिक्स का पतन क्यों हो रहा है? क्या समाज के दलित चिंतकों ने या समाज के पढ़े लिखे लोगों ने या समाज से जुड़े राजनीतिक लोगों ने इस पर कोई विचार किया? इस जनादेश के बाद क्या अब यह मूवमेंट के समापन का दौर है? अब समाज बराबरी पर खड़ा है? यह एक विचारणीय प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर हमें सबको खोजना चाहिए कि आने वाले समय में, बल्कि मैं उसको इस तरह से विश्लेषित करना चाहूंगा कि 22% से घटकर 12% यानी 10% का वोट शेयर खत्म हुआ। इसका लायन शेयर, बड़ा हिस्सा बीजेपी को गया और इसका छोटा हिस्सा समाजवादी पार्टी के पास आया। अब 2024 का चुनाव जब नजदीक होगा तो ये 12% क्या बचेंगे बीएसपी के पास, या फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी इसको भी अपने साथ जोड़ने में कामयाब होगी और बीएसपी की हालत क्या कांग्रेस जैसी होगी? दोनों में समानता देखिए। 1990 से खत चलते चलते कांग्रेस सत्ता में रहने वाली पार्टी आज 2% वोट शेयर पे खड़ी है, 2 विधायक। बहुजन समाज पार्टी, इसका वर्टिकल फॉल आउट हुआ, इसका वर्टिकल फॉल हुआ। 2012 से सत्ता से निकली पार्टी आज 12% वोट शेयर और 1 विधायक पे खड़ी है। 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने का बेनिफिट 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के, लेकिन अपने बलबूते बीएसपी ने क्या हासिल किया? यह एक विचारणीय प्रश्न है। समाज को, दलितों को, अति पिछड़ों को, शोषितों और वंचितों को, जिन लोगों ने मान्यवर कांशीराम के मूवमेंट को आगे बढ़ाया, अब यह सोचने विचारने का वक्त है कि यह मूवमेंट का राजनीतिक समापन हो रहा है या फिर पूरी दिशा बदल रही है, या फिर वाकई में समाज बराबरी के सभी पायदान पर, एक नियत स्थान पर सबके साथ खड़ा है। यह विचार करने का समय। बहनों भाइयों, आज की डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर टेलीविजन चैनल्स में इस तरह की डिबेट होती नहीं, पर मैंने ये आज इस डिबेट को आयोजित किया है तमाम महत्वपूर्ण मेहमानों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि हम ये समझ सकें कि शोषित, वंचित, दलित, अति पिछड़े, इनका जो पॉलिटिकल मूवमेंट लेकर आई थी बीएसपी, क्या अब वो मूवमेंट समाप्त? अब नया क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब ये समाज चाहता क्या है?
हम इस बारे में आज बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल मौजूद हैं, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष, भारतीय